श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर, और विशेष इसलिए है क्योंकि ये राहु से जुड़ा हुआ है। और राहु जहाँ पे शामिल होते हैं वहाँ पर चीज़ें अपने आप या तो बहुत अच्छी हो जाती हैं या तो वो बहुत ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो वसूल भी लेता है, उसी तरह से वो अंदर तक घुस करके निकाल लेता है। आज हम बात करने वाले हैं कि राहु आपकी कुंडली में किस भाव से लाभ भाव में बैठे हैं। ठीक है, अर्थात भावक भावों के आधार पर आप देखेंगे तो प्रत्येक भाव लगन के जैसे काम करता है, और उसके पंचम, नवम, षष्ठ, अष्टम किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसका परिणाम भी देते हैं ग्रह। जैसे कोई भाव पाप कर्तरी में होता है, कोई भाव शुभ कर्तरी में होता है, तो उस भाव का फल बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह कहीं पर बैठा होता है तो उससे षष्ठम, अष्टम, द्वादश जो ग्रह बैठे होते हैं उनके साथ उसकी केमिस्ट्री उतनी बढ़िया नहीं होती है। राहु, केतु, शनि, इन तीन ग्रहों से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं, डरते हैं। और राहु केतु से इंसान अचानक से कुछ पाता है, अचानक से बहुत कुछ खो भी देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राहु आपके लिए आपकी कुंडली में किस भाव से लाभ भाव में बैठा हुआ है। राहु लाभ भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, उपचय भाव में क्रूर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो 3, 6, 10, 11 उपचय भाव होते हैं। वैसे भी लाभ भाव में राहु अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि कलयुग है अर्थ प्रधान, और कलयुग में लोग एन केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए राहु परफेक्ट ग्रह होता है। तो आज हम बात करेंगे कि राहु किस भाव से लाभ भाव में बैठा हुआ है। वो किसी भी भाव में आपकी कुंडली में बैठा हो, प्रत्येक ग्रह किसी न किसी भाव से पंचम होता है, किसी भाव से नवम होता है, किसी भाव से द्वादश होता है, किसी भाव से केंद्र में होता है, किसी भाव से त्रिकोण में होता है, किसी भाव से प्रत्येक ग्रह अपोक्लिम भाव में भी बैठा होता है। जैसे लग्न में जो ग्रह बैठा है वो पहले, चौथे, सातवें, 10वें के लिए केंद्र में होगा। ग्रह छठे भाव में बैठा होगा, लग्न वाले ग्रह से उसका संबंध 6, 8 का होगा। ऐसे ही कोई ग्रह अगर आपके तीसरे भाव में बैठा होगा तो तीसरे भाव के ग्रह का पहले भाव के ग्रह से संबंध जो होगा 3 और 11 का बनेगा। ऐसे ही जो ग्रह किसी से दूसरे भाव में बैठा होता है, मान लो दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा होगा उसका संबंध लग्न से द्वि और द्वादश का होगा। ठीक है, जो ग्रह यहाँ से नवम में बैठा होगा इसका संबंध इससे नवम पंचम का होगा। तो प्रत्येक ग्रह, अब मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा है सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह सप्तम भाव से पंचम होगा। और आगे गिनेंगे तो 6, 7, 8, 9। तो जो तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह है ये आपके सप्तम भाव का भाग्य भाव हो जाएगा, अर्थात सप्तम भाव से नवम हो जाएगा। इसी प्रकार आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, राहु किस भाव से लाभ भाव बना रहा है, किस भाव के लिए आपकी कुंडली में राहु लाभ भाव का निर्माण कर रहा है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। और कैसे इसका लाभ आपको ले सकते हैं, और कैसे आप अपने बिगड़े राहु को, खराब राहु को अच्छा राहु कर सकते हैं, पॉजिटिव राहु में कन्वर्ट कर सकते हैं, उपाय क्या कर सकते हैं, हम उनकी भी बात करने वाले हैं। मान लीजिए आपका राहु लगन में विराजमान है, तो लगन में जो ग्रह विराजमान है वो यहाँ से तीसरे भाव के लिए लाभ में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ से 12वां, ये 11वां। ठीक, तो लग्न में बैठा राहु तीसरे भाव के लिए लाभ भाव होगा। अब ये तीसरे भाव को भी एक्टिव करेगा, तीसरे भाव के परिणाम को भी ये परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रह अब लाभ भाव में विराजमान है थर्ड हाउस से। कभी भी आप किसी ज्योतिषी को देखें तो एक अच्छा ज्योतिषी लग्न में बैठे ग्रह, लग्न में कौन सी राशि है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये तो देखता ही है, प्लस कौन से ग्रह इस भाव से छठे, आठवें में बैठे हैं, कौन सा ग्रह
इस भाव से पंचम नवम बैठा है, कौन सा ग्रह इस भाव के लाभ भाव में है, ये भी देखना चाहिए। ये भी अच्छे ज्योतिषी देखते हैं। फिर उसके बाद आपको एनालिसिस करके बताते हैं आपके सवाल के जवाब। अर्थात अब आप जो भी टूर एंड ट्रेवल्स, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ठीक है, थर्ड हाउस से जुड़े जो काम करेंगे, लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब चीज़ों के लिए आपका राहु आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा। लोग कई बार राहु को कहते हैं कि तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में राहु अच्छा परिणाम देता है। राहु वृषभ राशि पे, मिथुन राशि पे, कन्या राशि पे, कुंभ राशि में अच्छा परिणाम देता है, ठीक है। परंतु राहु किस नक्षत्र पे बैठा है, लग्न के लिए कारक है कि नहीं है, इन सब चीज़ों का भी परिणाम होता है, इन सब चीज़ों का भी असर पड़ता है। प्लस आपके कार्य कैसे हैं मान्यवर, आपके जो कार्य होते हैं वो भी आपके अच्छे ग्रह को ख़राब कर सकते हैं और बुरे ग्रह को अच्छे कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा बैठा है फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप सबसे पहले अपने कार्यों को देखिए। और अगर आपके कार्य अच्छे हैं फिर भी वो ग्रह आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, तो निश्चय ही आप इसको अपना प्रारब्ध समझिए। जो आपके पूर्व जन्म का कुछ किया हुआ है उसकी वजह से आपको ये चीज़ भोगने को मिल रहा है, पड़ रहा है। तो जो चीज़ आपने किया है, जो ऐसा कोई आपका प्रारब्ध है जिसको भोगना आपको आवश्यक है, तो उसे आपको भोग ही लेना चाहिए। उससे आप जितना भागेंगे उतना ही आपका कर्म बंधन कटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा ब्याज के साथ। तो आपको ज़्यादा कष्ट आगे भोगना पड़े इससे बढ़िया है अभी कम कष्ट ही आप भोग लो और अपनी इस कर्म बंधन को ख़त्म करो। अगर आपके लगन में बैठा राहु है तो आप देखेंगे लगन में बैठा हुआ राहु जो होता है थर्ड हाउस को एक्टिव करेगा, थर्ड हाउस के लिए लाभ का काम करेगा। थर्ड हाउस होता है आपके फ्रेंड्स, आपके छोटे भाई, आपकी नेटवर्किंग, आपका टूर एंड ट्रैवल का काम, कितना आप हार्ड वर्किंग हो, कितना आप लेबोरियस हो, लिखने का जो कार्य होता है। तो अगर आपका राहु लगन में बैठा है तो आपके दिमाग में ये थर्ड हाउस के जो चीज़ें हैं चलेंगी। और यही राहु अगर आपका अच्छा है, राहु पे किसी अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि है, राहु अच्छी राशि पे बैठा है, तो आप इन सब चीज़ों से ढेर सारा पैसा कमाओगे और इन सब चीज़ों के आप बड़े अच्छे एक्सपर्ट हो जाओगे। शेयर मार्केट में आप अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे। ऑनलाइन काम, ठीक, ऑनलाइन आपका कोई चैनल होगा, ऑनलाइन कोई बिजनेस होगा, ऑनलाइन आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। तो ये आपका राहु लगन में बैठा है, थर्ड हाउस को एक्टिव करके थर्ड हाउस का लाभ भाव बना देगा। और यही राहु अगर आपका निगेटिव हो रहा है, ठीक है, थर्ड हाउस के लिए लगन में बैठा राहु, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो नहीं हो रहा है, पत्रकारिता करने जा रहे हो नहीं हो रहा है, टूर एंड ट्रेवल्स में जा रहे हो आपका फ्लॉप हो रहे हो, तो अब आपको अपने राहु को सुधारने की आवश्यकता है। राहु को सुधारने के उपाय हम आखिरी में बात करेंगे जो सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यही राहु आपका दूसरे भाव में बैठा है तो किसके लिए लाभ भाव बन जाएगा? दूसरे भाव का राहु आपके चतुर्थ भाव के लिए लाभ भाव बन जाएगा। तो ये आपके फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, फोर्थ हाउस के लिए लाभ का काम करेगा। फोर्थ हाउस होता है आपके घर, गाड़ी, बंगला, मकान, आपका सुख। अब आप अपने सुख के लिए अपने परिवार वालों के साथ चीटिंग करेंगे, ठीक है। क्यों चीटिंग करेंगे? सो दैट प्रॉपर्टी हड़प लो, ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लो, ठीक है। तो ये निगेटिव राहु का असर है। अगर यही आपका राहु पॉजिटिव है तो आपको क्या करवाएगा? आपको आपके परिवार के साथ चलवाएगा, आपकी माता का भी सुख मिलेगा, परिवार का भी सुख मिलेगा, घर, गाड़ी, बंगला भी आपको दिलवाएगा। और यही राहु अगर खराब होगा तो आपकी वाणी से हमेशा निकलेगी गोली, धाएँ धाएँ वाली। और अगर आपका ये राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ अच्छा हुआ तो आप वाणी से एक ऐसी करिश्माई वाणी बोलेंगे, आपकी बातों से लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आपकी बातों में लोग फंस जाएंगे, आपकी बातों में ऐसा होगा जैसे लच्छेदार भाषण देते हैं नेता लोग, ऐसे आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। अगर राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो राहु आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ। अब आप पैसा कमाने के लिए मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे भी, लेकिन पैसा कमाने में आप ये नहीं देखेंगे कि पैसा पाप का है कि पुण्य का है, अच्छे काम से आ रहा है कि गलत काम से आ रहा है। आप कोशिश करेंगे अनअर्न्ड मनी के लिए, आप कोशिश करेंगे शॉर्टकट के लिए।
आप कोशिश करेंगे इजी मनी कमाने के लिए, और यहीं पर आपका राहु कई बार आपसे गड़बड़ करवा देता है। और सेकंड हाउस में बैठा राहु आपके अष्टम भाव को देखता है, और ये आपको परेशानी में, जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीज़ों में भी फंसा देता है। ठीक है, तो फोर्थ हाउस का लाभ भाव हुआ आपका सेकंड हाउस। सेकंड हाउस अर्थात आपकी फैमिली। तो आपकी फैमिली जितनी प्रॉस्परस रहेगी उतना ही आपके पास धन दौलत परिवार का सुख बढ़ेगा। इसलिए अपने राहु को सेकंड हाउस में अगर आपने देखा तो अब आप इसको संभाल के रखिए, इसका कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे राहु खराब हो। नशा पत्ती, सेकंड हाउस में राहु खराब है तो आप बीड़ी, सिगरेट, दारू, अल्कोहल, इन सब चीज़ों के हैबिचुअल बन जाओगे। सुबह उठते ही सिगरेट, बीड़ी या दारू, इनसे आपके दिन की शुरुआत होगी। तो ऐसा करिए ना करिए, ऐसा मत करिए, इससे आपका राहु खराब हो जाएगा। और सेकंड हाउस में बैठा राहु आपके अष्टम भाव को देखेगा तो आपको पाइल्स, जो गुदा द्वार के रोग होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आपको ये दे देगा बीमारी के रूप में। तो आपको फिर से अपने सेकंड हाउस के राहु को अच्छा रखना है। सेकंड हाउस का राहु आपका अच्छा परिणाम देगा तो आप माता का सुख, परिवार का सुख, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ भोगेंगे। सेकंड हाउस के राहु की कुंडली मैंने देखी है, कई सारी है। तो नाउ दे आर इंजॉइंग घर, गाड़ी, बंगला, ठीक है, बट वो अपने परिवार के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं। परिवार के साथ आप ईमानदार रहिए, आपका राहु आपको अच्छे फल देगा। आपकी माता को भी लंबी आयु देगा, आपकी माता से भी सुख देगा, माता से लाभ भी देगा, घर, जमीन, गाड़ी, बंगला से भी आपको लाभ देगा। अब यही राहु अगर आपके थर्ड हाउस में विराजमान है तो थर्ड हाउस से आप गिनेंगे तो तीसरा भाव होगा पंचम भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पंचम भाव के लिए अब आपका राहु बन जाएगा थर्ड हाउस में बैठा हुआ लाभ भाव। तो अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु है तो तीसरे और पंचम भाव के रिजल्टों को भी ये प्रभावित करेगा। थर्ड हाउस राहु की एक अच्छी प्लेसमेंट है। अब यहाँ से बैठ करके राहु आपको क्या करेगा, आपके दिमाग में ऑनलाइन लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब चीज़ों को भर देगा। फिफ्थ हाउस भी लॉटरी, शेयर, सट्टा का है, थर्ड हाउस भी लॉटरी, शेयर, सट्टा का है, ऑनलाइन का है। आप टीम्स 11 बनाएंगे, माई 11 सर्कल बनाएंगे, और राहु अच्छा हुआ तो आपको इसमें लखपति, करोड़पति बना देगा। और राहु अगर निगेटिव हुआ तो इनमें आपको सारा पैसा डुबा देगा। तो थर्ड हाउस का राहु अगर आपका है तो देखिए वो 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर की राशि पे है, या 11 नंबर की राशि पे है, या 2 नंबर की और 7 नंबर की राशि पे है क्या, इन राशियों पे है तो आपका थर्ड हाउस का राहु आपके लिए शानदार काम करने वाला है। क्योंकि थर्ड हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, एक मत है। तो अब आपका राहु आपको दिमाग में फिफ्थ हाउस के भी गुण जोड़ेगा। फिफ्थ हाउस इज योर अफेयर, फिफ्थ हाउस इज योर हॉबीज, फिफ्थ हाउस इज योर चाइल्ड्स, फिफ्थ हाउस है आपकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। तो आप इंटेलिजेंट आदमी होंगे, आपके दिमाग में रोमांस अपोजिट सेक्स के लिए बहुत तेज हिलोरे मारेगा। ऐसे लोग मल्टीपल अफेयर्स में डूबते हैं, मल्टीपल अफेयर्स बनाते हैं और उन अफेयर्स में डूब जाते हैं इन द सेंस, पहले एंजॉय करने में डूबते हैं, बाद में जेल या कुछ ऐसी लीगल एक्शन हो जाता है उसमें फंस करके डूब जाते हैं। तो थर्ड हाउस का राहु है तो आप बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप इंटरनेट पे मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। और बहुत अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ आप एक इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे सीए हो सकते हैं, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस को भी आपके क्लब कर रहा है। लेकिन यही थर्ड हाउस का राहु अगर आपने किसी वजह से डैमेज करके रखा हुआ है तो अब आपका थर्ड हाउस का राहु आपको संतान नहीं होने देगा, यही राहु आपका अफेयर नहीं होने देगा, यही राहु आपके हर फैसले गलत करवाएगा, यही राहु आपको लॉटरी, शेयर, सट्टा में नुकसान करवाएगा, और यही राहु आपकी बुद्धि से ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा फिरता चलता हुआ काम चौपट करवा देगा। फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस दोनों के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, राहु अगर आपका अच्छा है और आपने अच्छा मेंटेन करके रखा है तो। और इससे क्या होगा, इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाएंगे और फैमिली में भी अच्छा नाम कमाएंगे। क्योंकि आप अच्छा पैसा कमाएंगे, बुद्धि आपकी अच्छी होगी, आप अपनी हॉबीज़ को मेंटेन कर पाएंगे, रोमांटिक होंगे तो आपकी जो अपोजिट पार्टनर हो या होगी वो भी आपसे खुश रहेगी या खुश रहेगा। सेम वे अब अगर आपके चतुर्थ भाव में, आपके फोर्थ हाउस में अगर राहु है तो ये आपके लिए
सिक्स्थ भाव जो होता है इसके लिए लाभ भाव हो जाएगा। अर्थात अब आप कोर्ट कचहरी पुलिस आदि के कार्यों के द्वारा लाभ कमाएंगे। छठा भाव किसका है? ऋण रोग और शत्रु का है। जितना ही आप किसी को लोन देंगे उससे आपको लाभ होगा। आप वकील बन जाओ, लोगों का केस लड़के पैसा कमाओ। आप पुलिस बन जाओ, लोगों से वैसे ही पैसा कमाओगे। तो पुलिस में अगर आप हैं, कोर्ट कचहरी में हैं, या आप डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो भी सिक्स्थ हाउस के लिए फोर्थ हाउस का राहु आपको परिणाम अच्छे देगा। सेवाएं देते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, पैसे से आप गाड़ी बनाएंगे, घर बनाएंगे, खूब सारी लग्जरी आपके घर में आ जाएगी। हालांकि सिक्स्थ हाउस का जो लाभ भाव राहु बनाएगा, फोर्थ हाउस, ये आपके हिडन दुश्मन भी बनाएगा। आपसे जलने वाले भी खूब होंगे, आपको देख करके चिढ़ने वाले खूब होंगे, आपके लिए गड्ढा खोदने वाले भी खूब सारे होंगे। पर ये जो लोग होंगे आपके सामने आकर के आपसे नहीं लड़ पाएंगे। आपके सामने नहीं आ पाएंगे तो इसका मतलब है कि ये गुप्त शत्रु रहेंगे और आपसे ये जलेंगे। आप इनको काउंटर करने के लिए तैयार रहिएगा, थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा। आपके ये शत्रु अपने आप धीरे 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 राहु इनको निपटाता रहेगा। शत्रुओं से आपको लाभ होगा, ठीक है। शत्रुता से आपको लाभ होगा। शत्रुता से लाभ कैसे? जैसे देखिए, आज भारत की शत्रुता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की दोस्ती है तुर्की से, अजरबैजान से, तो अजरबैजान का दुश्मन है आर्मेनिया। शत्रुता से लाभ इस तरह से हो रहा है कि भारत अपने हथियार आर्मेनिया को बेच रहा है, राइट। तो इस तरह से शत्रुता से भी लाभ कमाया जाता है। सेम वे आप अपनी माता, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी माता जी का भी है, तो यहाँ पे जो बैठा राहु है आपकी माता जी से भी आपको कुछ अनअर्न मनी, अचानक से पैसा दिलवा सकता है। हालांकि आपके माता का स्वास्थ्य थोड़ा ये खराब करेगा, ओके। तो अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब भी आपकी फोर्थ हाउस में राहु का गोचर हो रहा हो या राहु की महादशा अंतर्दशा चालू हो रही हो, तब अगले इसी क्रम में आगे देखेंगे जब आपका राहु पंचम भाव में आएगा। अर्थात पंचम भाव जब राहु आ जाएगा तो ये आपके सातवें भाव के लिए बन जाएगा लाभ भाव। अब आप जैसे पार्टनरशिप करेंगे, अर्थात शादी करेंगे या पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल है, आपकी बुद्धि और ज़्यादा अच्छी चलने लगेगी, ठीक है ना। शादी के बाद आपकी बुद्धि ऐसी चलेगी कि आप, अभी तक हम छोटे घर में रहते थे, बड़ा घर लेते हैं, अब ये काम चल रहा है, इसके साथ साथ एक काम और कर लेते हैं, ये बिजनेस चल रहा है, इस दुकान के साथ साथ एक दुकान और खोल लेते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु आपके सप्तम भाव को भी एक्टिव करता है। हालांकि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े से ये संघर्ष ले आएगा, थोड़ी सी कठिनाइयाँ ले आएगा, परंतु फिर भी पंचम भाव में जो बैठा हुआ राहु है सप्तम भाव के इस तरह से एक्टिवेट कराएगा कि आपकी पत्नी के थ्रू आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि दहेज मिल जाए, हो सकता है ससुराल से प्रॉपर्टी मिल जाए, हो सकता है आपकी वाइफ के थ्रू आपको कुछ बड़ा लाभ हो जाए। लेकिन अगर यही राहु खराब हुआ, परेशान हुआ, डैमेज हुआ, तो आपको पत्नी के कारण जेल भी जाना पड़ सकता है। पत्नी के कारण आपकी बेइज्जती भी हो सकती है, बदनामी भी हो सकती है, या आपकी पत्नी में कोई ऐसी समस्या भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको संतान ही ना हो, या आपकी पत्नी की वजह से आपके जो हिडन अफेयर हैं शादी के बाद वो सब उजागर हो जाए। जैसे अभी लालू यादव के बेटे के अफेयर उसने खुद ही ओपन कर दिया कि 12 साल से मेरा इस लड़की के साथ अफेयर है, ठीक है। तो ये कौन ओपन करवाता है? ये आपका राहु ही है। आपसे आपके रहस्य खुद ही कबूल करवा लेता है, आपसे खुद ही पोस्ट करवा देता है कि आप पता नहीं क्या सोचते हैं और पोस्ट कर देते हैं कि ये देखो, ये मेरा 10 साल पहले किया हुआ कांड है, ये मैंने 5 साल पहले किया था ये कांड, तो आप खुद ही कबूल करते हैं। अब यही राहु अगर आपके छठे भाव में बैठा है तो ये 8वें भाव के लिए लाभ भाव बन जाएगा। तो छठे भाव से देखेंगे 1 2 3, 8वें भाव के लिए बन गया लाभ भाव। अब छठा भाव जो होता है राहु के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। यहाँ से बैठा हुआ राहु आपके सारे दुश्मनों का ऐसे सफाया कर देता है जैसे ज़मीन पे कोई झाड़ू मार दे। और अष्टम भाव ये होता है गुप्त विद्याओं का। तो अष्टम भाव का जो राहु होता है, ये मतलब छठे भाव से जब अष्टम भाव को राहु आपके एक्टिव करेगा तो आप गुप्त विद्याओं के
बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं, तंत्र मंत्र के जानकार हो सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे विद्वान हो सकते हैं गुप्त विद्याओं के, ठीक है। आप महाकाली के उपासक हो सकते हैं, आप 10 महाविद्याओं के एक अच्छे उपासक हो सकते हैं, बगलामुखी के आप एक अच्छे उपासक हो सकते हैं, या एक बहुत अच्छे आप मैन्युफैक्चरिंग वाले हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हो सकते हैं, डेटा साइंस वाले हो सकते हैं, आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं, एक अच्छे जज हो सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी आप हो सकते हैं। तो राहु छठे भाव में अगर बैठा है तो अष्टम भाव के तमाम पहलुओं को आपको अच्छा करके लाभ देगा। लेकिन यही राहु अगर छठे भाव में बैठ करके नुकसान कर रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये आपकी लंका में आग लगा देगा। आपको बीमारियां, कष्ट जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। छठे भाव का राहु अगर नेगेटिव करने पे आ जाए तो। अब कुछ राहु के उपायों की बात कर लेते हैं। राहु का अगर आपको करना है तो एक श्रेष्ठ उपाय मैं बताऊंगा। अपने आप को सदाचारी रखिए, झूठ मत बोलिए, लोभ, लालच, धोखाधड़ी से बचिए। ये है आपके कर्म की अच्छाई। अपने कर्म को अच्छा रखिए, कुछ ऐसा ना करिए जिससे किसी के दिल से आपके लिए हाय निकले, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, ठीक है, किसी की निंदा मत करिए। ये एक राहु का सस्ता, सुंदर, फ्री का उपाय है। फिर भी अगर आपका राहु आपको परेशान करता है तो आप राहु के लिए उड़द की दाल का बनाइए बड़ा, ठीक है, और इस बड़े को रविवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाइए, उनको भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद किसी भैंसे को ये बड़े आप खिला दीजिए। आपका राहु का असर सामान्य होते होते उतर जाएगा। एक नारियल लीजिए, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और मन में ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए 7 बार एंटी क्लॉक घुमा करके किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। और ये उपाय आपको 7 शनिवार करने हैं। आपका राहु शांत हो जाएगा। गंगा जल स्नान करिए, गंगा स्नान करने को जाइए हर अमावस्या पर गंगा स्नान करने जाइए, गंगा जल से स्नान करिए। सामान्य दिनों में अपने घर में अपने बाल्टी में 2 बूंद 4 बूंद गंगा जल डालिए और हर हर गंगे करते हुए नहाइए। आपका राहु शांत हो जाएगा। गौमूत्र से घर में छिड़काव करें, तुलसी और गौमूत्र का सेवन करें, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, चांदी की मूर्ति ले आइए, ठीक, चांदी की ठोस मूर्ति ले आइए जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, ऊपर उठाए ना हो। ऊपर उठाए हुआ जो सूंड होता है वो हाथी पागल होता है। पागल हाथी आप लाएंगे तो आपका राहु पागल हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो एक हाथी जो मस्त चल रहा हो, टांग बढ़ाया हो आगे चलने के लिए, सूंड जिसकी नीचे हो, ऐसे हाथी को ले आइए। चांदी की मूर्ति ठोस ले आइए, पानी में किसी कटोरी में पानी भर करके हाथी को अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में रख दीजिए। कब रखिए, आप रखिए सोमवार के दिन। आपका जो राहु है धीरे 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 शांत हो जाएगा। हाथी को गन्ना खिलाएं, ये भी राहु का एक अच्छा उपाय है। हाथी के पैर की मिट्टी ले आएं और डेली उसे अपने माथे पे लगाएं, फिर ड्यूटी जाएं, फिर ऑफिस जाएं। इससे भी आपका राहु शांत होता है। केतु के भी जब उपाय करते हैं आप, उससे भी आपका राहु शांत होता है, क्योंकि राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। केतु को राहु देखता है, राहु को केतु देखता है। तो आप कुत्तों की सेवा करिए, दरवेश की सेवा करिए, भिखारियों की सेवा करिए, उन्हें खाने पीने का कुछ दीजिए, 2 रंग के कंबल का दान करिए, इनसे भी आपका राहु शांत होगा। दीनहीन गरीबों की सेवा करिए, इनसे राहु केतु शनि तीनों शांत होंगे, तीनों अच्छे होंगे। और माँ सरस्वती की पूजा करिए, नीले फूल माता सरस्वती को चढ़ाइए, माता काली या माता दुर्गा के उपासक बन जाइए। राहु केतु शनि तीनों आपका बाल बांका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं अगर आपका राहु आपको परेशान कर रहा है तो। अब बात करेंगे, अगर आपका राहु 7वें भाव में 7th हाउस में हो तो क्या करना है। तो 7वें भाव का बैठा राहु आपके 9th हाउस के लिए लाभ भाव बन जाता है, अर्थात आपके भाग्य भाव का लाभ होता है आपका 7th हाउस। इसीलिए जब इंसान की शादी होती है तो इंसान का 7वां घर एक्टिव होता है। जब 7वां घर एक्टिव होता है तो ज़्यादातर लोगों की शादी के बाद भाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि भाग्य का लाभ हुआ 7वां भाव। और ये जब एक्टिव होगा तो आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि होगी। लोग प्रमोट होते हैं,
नौकरी में प्रमोशन होता है, बिजनेस उनका बढ़ जाता है, घर से 2 घर 3 घर बन जाते हैं, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी आ जाती है। ठीक, तो इसीलिए शादी के बाद लोगों का जो भाग्य होता है क्यों बढ़ता है? बिकॉज 9th का जो भाग्य का जो लाभ है वो सप्तम होता है। तो सप्तम भाव में बैठा राहु आपको बिजनेस करवाएगा, आपको बिजनेस माइंडेड बनाएगा और आपको आपके भाग्य का भी सपोर्ट दिलाएगा। हालांकि ये आपके पिता से थोड़ा सी आपकी अनबन कराएगा, आपके गुरु से आपकी थोड़ी अनबन करवा सकता है अगर आपके राहु पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो। और यहीं अगर इस राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, आपके पिता से, आपके गुरु से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आप चारों ओर से विकास करेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे। क्योंकि सप्तम में जब राहु होगा तो लगन में केतु होगा, तो आप एक ऐसे दार्शनिक विचार वाले होंगे, आप सन्यासी टाइप के होंगे, आप योगी होंगे, आपको मोह माया लालच टच नहीं कर पाएगा। आप अपना केयर नहीं करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे ही नहीं, बाल में कंघी मारेंगे ही नहीं, कपड़ा प्रेस है कि नहीं है, धोया है कि नहीं, आप देखोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि लगन में केतु विराजमान है। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप राहु के छोटे छोटे उपाय करते रहें और अपने राहु को बैलेंस रखें। अब देखिए आपका भाग्य कैसे आपको सपोर्ट नहीं करता है। अगला है, जब राहु आपके अष्टम भाव में आ जाए तो क्या होगा? अष्टम भाव का राहु आपके 10th भाव के लिए लाभ बन जाता है। तो अष्टम भाव में राहु जिनके होता है वो लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसको बोलते हैं दिखावा, शो ऑफ। क्योंकि अष्टम भाव है गुप्त, आपके अंदर क्या है वो आप जानते हो, लेकिन दिखाओगे आप इतना ज़्यादा कि आपको लगेगा दुनिया को ये लगाना है आपको कि इनके पास तो पता नहीं कितना नॉलेज है। एक यंग एज के नए ज्योतिषी हैं, उनके अष्टम भाव में राहु है, उनकी फीस लाखों में है, अभी यंग एज के हैं, ठीक है। अब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट इस अर्ली एज में वो आप देखेंगे ऑनलाइन, अगर आप ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है तो अब तक आप ज्योतिष की वीडियो देखेंगे, अगर 10 वीडियो देखेंगे तो 5 में उनका एडवर्टीजमेंट ज़रूर आएगा। तो अष्टम भाव का राहु ये आपको दिखावा, शो ऑफ, आपके कार्य क्षेत्र में आपको ऐसा दिखावा करेगा कि जैसे आपसे ज़्यादा किसी को आता ही नहीं है। यू आर द परफेक्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग। ये आपके अष्टम भाव का राहु आपको दिखाता है आपके कार्य क्षेत्र में। तो अष्टम भाव का राहु आपको नॉलेज तो देता है, गुप्त विद्याओं में आपको पारंगत बनाता है। आप एक अच्छे ज्योतिषी, अच्छे इंजीनियर, अच्छे रिसर्चर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे लॉयर, अच्छे जज, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। परंतु आपको आडंबर से थोड़ा सा बचना चाहिए। आपका राहु आपको आडंबर, दिखावा में ले जाता है और ख़ास करके आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत आडंबरी हो जाते हैं। तो यदि आपके अष्टम भाव में राहु है तो अपने कार्य क्षेत्र पे थोड़ा सा दिखावा कम करें, इससे आपका राहु निगेटिव होने से बचेगा। नहीं तो एक टाइम के बाद आपका राहु निगेटिव हो जाएगा, फिर आपके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। ठीक, राहु जब निगेटिव होता है तो आपको ऐसे नहीं निगेटिव होता है, वो आपको केस, कानून, लीगल पचड़ों में फंसाता है। ठीक है, शरीर से भी आपको तोड़ेगा, पैसे से भी आपको तोड़ेगा और कानून से भी आपको तोड़ेगा। तो अपने राहु से इसलिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। अब यही राहु अगर आपके भाग्य भाव में अगर आपके राहु आ गया तो क्या करेगा? तो भाग्य भाव का राहु आपके लाभ भाव के लिए लाभ भाव बन जाएगा, क्योंकि 11वें से ये 11वां है। भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार 11वें से 11वां है आपका लाभ। आपका भाग्य जो होता है ये लाभ भाव का भी लाभ भाव होता है, 11वें से 11वां होता है। इसीलिए जिस इंसान की भाग्य अच्छी होती है, भाग्य तेज होता है, भाग्य प्रबल होता है, वो इंसान जीवन में ढेर सारे लाभ कमाता है, ढेर सारे धन कमाता है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब चीज़ें कमाता है। तो यदि आपके राहु यहाँ पे हैं तो आपको ये धर्म कर्म के कार्यों से थोड़ा सा विमुख करेंगे। आप धर्म कर्म के कार्यों से थोड़ा सा अपने आप को बचाएंगे, आप दूसरे धर्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे। और यहाँ से आपका क्या होगा, आपने गुरु के साथ भी चीटिंग करेंगे, अपने पिताजी के साथ भी थोड़ी सी चीटिंग करेंगे और लाभ कमाने का सोचेंगे। और यही जब आप इतना करते हैं तो आप अपने राहु को स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, तो 9वें भाव का राहु है तो आप अपने धर्म की इज्जत करिए, अपने धर्म में रहिए, दूसरे धर्म में मत जाइए, दूसरे धर्म की बड़ाई और धर्म की बुराई मत करिए। ऐसा करके आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा नहीं कुआं खोद रहे हैं। सो आप चाहते हैं कि आपका लाभ भाव और भाग्य भाव दोनों बैलेंस रहे, तो आप अपने
अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण करिए, अपने माता पिता, अपने गुरु, इनका सम्मान करिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने कल्चर का फॉलो करिए। अपने कल्चर की आप बेइज्जती करेंगे, बुराई करेंगे, तो भी आपका राहु यहाँ पे खराब हो जाएगा, साथ में बृहस्पति भी खराब हो जाएगा। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार ये गुरुदेव बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि होता है। तो यहाँ पर जब राहु बैठता है तो गुरुदेव बृहस्पति आपके वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के हेड क्वार्टर में आकर के एक बेकार, क्रूर और नेगेटिव ग्रह बैठ गया, राक्षस ग्रह बैठ गया। तो जैसे किसी मंदिर में एक राक्षस आके बैठ जाए देवता की जगह, तो सेम वे 9th हाउस में राहु जब आके बैठता है तो आपको निगेटिव माइंडसेट, निगेटिव कार्यशैली देता है। परंतु आपको अगर वीडियो देख रहे हैं, समझदार हैं, आप समझ वाले हैं, तो अब आप समझ जाइए, अब से आप सुधर जाइए। 9th हाउस में बैठे हुए राहु के लिए आपको निगेटिव कार्यों से बचना है। धर्म कर्म के कार्यों में अपनी इंटरेस्ट बढ़ाइए, इससे आपका गुरु अच्छा होगा। इससे आपका गुरु अच्छा होगा तो आपके जीवन में भाग्य भाव का फल मिलेगा। प्लस आप अपने बड़े भाई, अपने दोस्तों के साथ चीटिंग कर सकते हैं, तो उनके साथ चीटिंग मत करिए, उनके साथ अच्छे संबंध रखिए। आप दोस्त बनाएंगे धड़ाधड़ बहुत तेज़, आपके दोस्त भी आपसे दोस्ती करेंगे बहुत तेज़, लेकिन ये दोस्ती लंबी चले, ईमानदारी के साथ चले, इसका प्रयास आपको रखना चाहिए, करते रहना चाहिए। तभी आपके लाभ भाव का लाभ भाव पॉजिटिव रहेगा और जीवन में आपके ढेर सारा लाभ तभी हो पाएगा। अब यही राहु अगर आपके 10वें भाव में विराजमान है तो आपके द्वादश भाव के लिए बन जाएगा लाभ भाव। द्वादश का देखेंगे तो ये 12वें का 12वां, ये 11वां, ये तो 10वें भाव में बैठा हुआ राहु आपके द्वादश भाव का लाभ भाव बनता है। 12th हाउस को एक्टिव कराएगा। तो इसका मतलब है कि अब आप विदेश जाकर के काम करने के बारे में सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स पायलट बनिए, एयर होस्टेस बनिए, ठीक है। ऐसा कोई काम करिए जहाँ पर विदेश से जुड़ा जाए। आप अगर ये काम कर लेंगे तो आपका राहु एक्टिव है, आपका राहु पॉजिटिव है। और नहीं तो यही राहु आपके कार्य को ऐसा फंसाएगा कि आप जेल यात्रा कर देंगे, हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो जाएंगे, वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा आप कांड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन, 12th हाउस इज जेल, 12th हाउस इज बेड प्लीजर। तो आपके कार्य क्षेत्र में ही आप किसी के साथ ऐसा स्कैंडल कर देंगे बेड प्लीजर के चक्कर में कि आप जेल चले जाओगे, या आपने उसके साथ कुछ ऐसा किया, आपको एड्स हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, या आपने उसके साथ कुछ किया, उसके बाद उसके घर वालों ने पकड़ करके आपको जम के कूटा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो 10th हाउस का जो राहु है देने पे आएगा तो आपको विदेशों से खूब पैसा कमवाएगा। जेल, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों से भी आप खूब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका राहु पॉजिटिव रहे। इस बात का ध्यान आपको रखना है। मैं आपको रास्ते दोनों बता रहा हूँ, फल दोनों बता रहा हूँ, बट लेना कौन सा फल है ये आपकी चॉइस है। इट्स अप टू यू कि आप बाज़ार से आम लेना चाहते हैं, कि सेब लेना चाहते हैं, कि संतरे लेना चाहते हैं, कि केले लेना चाहते हैं। ओके, यही राहु अगर आपके लाभ भाव में आ गए तो लाभ भाव में राहु अपने आप अच्छा फल देते हैं, कारक हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये यहाँ से आपके लगन के लिए लाभ का हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाएंगे, आप वो कार्य जरूर करना चाहेंगे जहाँ पर आपको लाभ हो। हर कार्य को करने के पहले आप सोचेंगे कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। जैसे एक जोक आता है ना, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, एक मीम्स आती हैं, तो उसी तरह से आप सोचेंगे हर कार्य में कि मेरा क्या फ़ायदा है। बट फ़ायदा आप तभी अपना देखिए, तभी सोचिए जब किसी के साथ धोखा ना हो रहा हो, चीटिंग ना हो, जब किसी के साथ धोखा ना हो रहा हो, चीटिंग ना हो रही हो, किसी को प्रताड़ित ना किया जा रहा हो, ऐसे कार्यों में आप लाभ लीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को प्रताड़ित करके, धोखा दे करके, मार पीट के, किसी को गला काट करके लाभ ले रहे हैं, तो आप निश्चय ही मानिए कि इस वजह से आपका आज लाभ हो रहा है, कल आपका नुकसान बहुत तगड़ा हो सकता है। तो 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, ऐसा ज्योतिष में एक मत है सभी ऋषियों का, सभी लेखकों का, सभी क्लासिक बुक्स का। इसलिए 11वें भाव का इसलिए 11वें भाव का राहु आपको हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाता है, बशर्ते आपका राहु अच्छा रहे। तो अच्छे राहु के लिए अच्छे अच्छे उपाय करते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें। आपका राहु आपको ढेर सारी चीज़ें बल्ले बल्ले करके रख देगा आपके जीवन में, मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त आप बने रहेंगे। और यही राहु अगर आपके द्वादश भाव में है तो आपके 2nd हाउस को ये एक्टिव करेगा, 2nd हाउस के लिए लाभ हो जाएगा।
तो आपका ये सेकंड हाउस धन का है, कुटुंब का है। और 12th हाउस ऋण, 12th हाउस है आपका सैया सुख, इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल, जेल। तो अब आप 12th हाउस के काम करेंगे तो आपके पास धन आएगा, और 12th हाउस के काम नहीं करेंगे तो आपके परिवार के साथ झगड़ा लड़ाई भी होगा, आप पैसे भी गंवाएंगे। क्योंकि जब भी 12th हाउस का सेकंड हाउस से कनेक्शन बनता है तो आप जितना पैसा कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं, और जितना खर्च करते हैं उतना और कमाते हैं। तो खर्चा कमाई लगा रहता है, सर्कल मेंटेन रहता है, खर्चा कमाई, कमाई खर्चा, कमाई खर्चा। इसलिए 12th हाउस में अगर आपका राहु है तो अपने परिवार के साथ मिलकर के कोई फैमिली बिजनेस करिए, हॉस्पिटल या जेल से जुड़ के कोई काम करिए, विदेश से जुड़ के कोई काम करिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करिए, इन्वेस्टर बनिए, ठीक है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए। और फिर देखिए किस प्रकार आपके जीवन में राहु अच्छी चीज़ें आपके जीवन में भरमार कर देते हैं। और नहीं तो राहु आपको ऐसी ऐसी बीमारियां दे देंगे कि आप उसका इलाज करते करते बुढ़े हो जाओगे, लेकिन इलाज नहीं हो पाएगा, आपकी बीमारियों को डॉक्टर खोज ही नहीं पाएगा। मशीन कहेगी आप सब कुछ परफेक्ट हो, टेस्ट में कोई कमी आएगी नहीं, और डॉक्टर को कोई इलाज मिलेगा नहीं। तो ये सब करते रहिए। और राहु के लिए आपको अपने ससुराल से अच्छे संबंध रखने चाहिए। राहु के लिए आपको चाहिए कि जितने दूसरे वर्ण के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उन पे भी थोड़ा बहुत आप अपनी दया दृष्टि करें, उनके साथ कुछ अच्छा संबंध रखें, उनको भी प्रताड़ित ना करें। जो शूद्र वर्ण है या जो लोअर क्लास है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अपाहिज लोग हैं, इन पे भी कुछ खर्च करें, इनको भी खाने पीने के लिए आप कुछ पैसा दें या सामान दें, राशन दें, कपड़े दें। इससे आपका राहु प्रसन्न होगा। जितना ही आप गरीबों की दीनहीन की सेवा करेंगे, इतना आपका राहु केतु शनि तीनों प्रसन्न होगा। तो इन सबको करते रहिए और राहु के अच्छे फल लेते रहिए। राहु आपको जब बनाना चाहेगा तो रात में सोएंगे तो आपके पास 1 लाख होगा, सुबह सो के उठेंगे तो आपके पास 100 करोड़ होगा। राहु आपको इतना देने की क्षमता, इससे भी ज़्यादा देने की क्षमता रखते हैं। सो बी हैप्पी एंड मेक योर राहु आल्सो हैप्पी। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।